जी हां, दिल्ली में आज किसान आंदोलन के नाम पर दंगाई घुसा है और इस लाल किले पर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। उसी लाल किले पर आज कुछ देर के लिए दंगाइयों ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय पर्व के दिन दंगाइयों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो लाल किले तक पहुंच गए। वहां उन्होंने झंडा फहराया, लाल किले पर चढ़कर तलवारबाजी की, फरसा भांजा। हम इन्हें किसान कैसे कहें? ये काम दंगाइयों का है। लाल किले की गरिमा को ध्वस्त करने वाले दंगाई हैं ये, देश की आन बान शान को झुकाने वाले दंगाई हैं। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब सैकड़ों की भीड़ ट्रैक्टरों से बैरिकेड्स को रौंदती हुई लाल किले की तरफ पहुंची और लाल किले के परिसर में दाखिल हो गई। इसके बाद लाल किले की प्राचीर पर, उस जगह जहां से तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर कोई और झंडा लगा दिया गया। तो कुछ देर पहले की ये तस्वीरें लाल किले से आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली, सबसे शर्मनाक तस्वीरें लाल किले से महज 4 किलोमीटर दूर ITO से आई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप ये देखिए लाल किले में किस तरह से जबरदस्त तरीके से हुड़दंग मचाया गया और वहां पर अपना झंडा वहां पर लहरा दिया गया। आप वो देखिए लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, वहां पर आज किस तरह का दृश्य जो है वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर ये लोग घुस आए और आप देखिए हर तरफ कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है। लाल किले की ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये किसी भी तरीके से अगर ये कोई संदेश देना चाहते तो ये किसी भी लिहाज से ये संदेश ठीक नहीं कहा जा सकता। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान इस किसान आंदोलन को ही हुआ है। इस किसान आंदोलन की मर्यादा, इसकी गरिमा तार तार हुई है। 2 महीने से ये लोग दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे और इनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। लेकिन आज ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो दंगा, फसाद, उपद्रव, अराजकता दिल्ली के अंदर फैलाई गई, उससे ये सब के सब बेनकाब हो गए। और देखिए उसके बाद तो हद हो गई। लाल किले की प्राचीर पर हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया, बड़ी बड़ी तलवारें लहराई गई। और सौरभ, ये तब हुआ जब बाकायदा गाइडलाइंस जो है जारी की गई थी, NOC दी गई थी पुलिस की तरफ से और ये एग्री किए थे, वादा किया था इन्होंने कि वो 37 जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करेंगे, यानी उनका उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन सीधे सीधे ये वादा खिलाफी कही जा सकती है। और ये लाल किले की आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी इनको संभालने के लिए, लेकिन ये कहीं से भी बाज नहीं आ रहे थे और ये ऊपर प्राचीर तक चढ़ गए और वहां जाकर इन्होंने झंडा तक लहरा दिया और खुलेआम वहां पर अपने हथियारों को भी लहराते हुए ये नजर आए। और कहां से इसको किसान आंदोलन कहा जा सकता है? ट्रैक्टर रैली के नाम पर आज ये सब कुछ हुआ है। और इन सब लोगों को दिल्ली में जमा करने वाले वो तमाम खुद को किसान नेता कहने वाले लोग आज नदारद हैं, कहीं देखने को नहीं मिल रहे। एक बयान सामने नहीं आ रहा। थोड़ी देर पहले संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि इन लोगों की अगुवाई करने का दावा करता है, उसने एक टका सा बयान जारी किया और ये कहा है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमारे आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुसाए हैं जिससे हमारे आंदोलन को नुकसान होगा, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इनसे खुद को अलग करते हैं। लेकिन ये कह देने भर से अलग नहीं होता, क्योंकि इनको जमा करने वाले वही लोग थे। एक और तस्वीर में देखिए लाल किले की गुंबद पर चढ़कर वहां पर भी एक ऐसा ही झंडा लगा दिया गया। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं ये, लाल किले की तस्वीर। और ऐसी आशंका जताई गई थी, SN श्रीवास्तव जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि कोई असामाजिक तत्व जो है इस ट्रैक्टर रैली का फायदा उठा सकता है और लगभग कुछ ऐसा ही नजर आया। आज इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है लाल किले का गुंबद है और उस पर झंडा लगाकर ये नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लाल किले को घेरा गया और ये वो जगह है जो कि दिल्ली के इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन से बेहद नज़दीक, संसद से बेहद नज़दीक जगह है। और वहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वह लाल किला है जहाँ पर हर साल 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है। वहाँ पर आज कुछ अलग ही माहौल था, अलग ही नज़ारा था। और जरा आप लाल किले के बाहर का जो मैदान है वहाँ की तस्वीर भी देख लीजिए। जो सुरक्षा बलों के लिए टेंट लगे होते हैं उन्हें तार तार किया जा रहा है। जाने ये लोग क्या संदेश देना चाहते थे। और संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुसाए। ये कुछ नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। इनको ये इकट्ठा करने वाले ये नेता क्या ये जानते नहीं थे कि ये सब उनके काबू से बाहर है? दिल्ली के चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुछ देर पहले लाल किले का जायजा लिया हमारे एक सहयोगी ने, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
लाठीचार्ज तक यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लाल किले के अंदर तक जो है वो प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे। अब आप देखेंगे तस्वीरों में कि उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर तक प्रदर्शनकारी पहुँचे थे। किसान यूनियन का झंडा वहाँ पर लहराया जा रहा था। पुलिस फोर्स हालांकि यहाँ पर थी, बार बार उन्हें कह रही थी कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन जब बात नहीं मानी तब जाकर अब ये लाठीचार्ज यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जो प्रदर्शनकारी है अब उनको यहाँ से पुलिस के द्वारा बलपूर्वक हटाया जा रहा है। कैमरामैन जगदीश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आप ये भी गौर करेंगे जितने लोग हैं हर किसी के हाथ में कोई ना कोई लाठी डंडा मौजूद है। ये लेकर तो दिखाने को झंडे लेकर चले थे, लेकिन उसका इस्तेमाल इन्होंने डंडे के तौर पर किया। जगह जगह तोड़फोड़ की, जगह जगह हंगामा दंगा किया। लाल किले की कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद जब मौके पर और पुलिस फोर्स पहुंची तो फिर इनको वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि तमाम इंटरनेट सेवा जो है, खासतौर पर टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, नांगलोई, इन तमाम जगहों पर इंटरनेट सेवा 12 बजे रात तक के लिए बंद कर दी गई है। उसके अलावा जो ग्रे लाइन मेट्रो है उसके जो तमाम स्टेशंस पड़ते हैं उस पर उनके एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। रात 12 बजे तक दिल्ली के जो 5 इलाके हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर्स हैं, आप नीचे देखिए, नांगलोई, टिकरी, मुकरबा, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इस पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी। दरअसल हुआ ये कि जब जैसे ही इन उपद्रवी लोगों ने, दंगाइयों ने तय रूट से अलग अपने ट्रैक्टर दौड़ाने शुरू किए, ये लोग आईटीओ पहुंचे, इनमें से ज्यादातर लोग, और आईटीओ पर इनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हुई। वहां से बहुत सारे लोग ट्रैक्टरों पर सवार होकर लाल किले तक पहुंचने में कामयाब हो गए। और जब ये लाल किले पर पहुंचे तो सीधे इन्होंने धावा बोल दिया। लाल किले के गेट से अंदर जाते हुए प्राचीर पर चढ़ गए। वहां पर ये दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पहुंच गए। और उसके बाद ठीक वो जगह जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं हर 15 अगस्त को, जहां से झंडा फहराते हैं, झंडारोहण करते हैं, तिरंगा लहराते हैं, वहां पर उस पोल पर ये लोग चढ़ गए और उस पोल पर चढ़कर इन्होंने कोई और झंडा वहां पर लगा दिया। और ये सब कुछ शर्मनाक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज जब देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इतना शुभ पर्व है, ऐसा पावन पर्व है, और इस मौके पर जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी हुई हैं, तो ये शर्मनाक तस्वीर आज देखने को मिल रही है। आप देखिए लाल किले की वो प्राचीर जहां देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, उस जगह पर आज किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या संदेश ये देना चाहते थे, लेकिन कितना गलत ये संदेश जा रहा है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग सकता है। कुछ देर पहले की लाल किले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राष्ट्र के गर्व, गरिमा, मर्यादा का प्रतीक होता है तिरंगा। जिस जगह पर इन लोगों ने कोई भी और झंडा चाहे क्यों ना लहराया, इस जगह पर केवल राष्ट्र का गौरव तिरंगा ही लहराया जा सकता है। ये सवाल तिरंगे का है कि इस जगह पर कोई भी और झंडा कैसे लगा सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपनी मांगों को कितना भी जायज़ क्यों ना मानता, चाहे वो यही क्यों ना मानता हो कि उसकी मांगें बिल्कुल उचित हैं और उसके साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि आज दिल्ली में ऐसा कुछ दिखा नहीं, उस जगह पर जहां राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है, वहां पर चढ़कर कोई और झंडा लगाना, इसे कोई भी देश प्रेमी स्वीकार नहीं कर सकता। और वही आज लाल किले पर देखने को मिला आपसे कुछ देर पहले। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान चढ़कर इस झंडे को उतारने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए थे। और ये तब हुआ है जब ये वादा किया गया था कि किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, शांतिपूर्वक तरीके से, यानी 5000 ट्रैक्टर्स को इजाजत मिली थी, 5000 किसान होंगे, केवल तिरंगा होगा, कोई झंडा नहीं होगा, कोई डीजे नहीं होगा, कोई गाजा बाजा, कोई हथियार नहीं होगा। लेकिन उन सब का उल्लंघन हुआ। दोपहर 12 बजे तक, यानी उस वक्त तक कोई ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी जब तक कि परेड खत्म नहीं हो जाती गणतंत्र दिवस की। लेकिन उन सब बातों का सीधे सीधे उल्लंघन होता नजर आया है। आप देखिए लाल किले में किस तरह से खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं और अलग अलग झंडे नजर आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब लाल किले पर चढ़कर एक अपना झंडा फहरा दिया गया। ये अंदर की तस्वीरें लाल किले की। लाल किले के अंदर आप देखिए ट्रैक्टर ये लेकर ये लोग दाखिल हो गए और वहां पर अंदर से फिर ये लाल किले के अंदर जो जगह है वहां पर इकट्ठा हुए। उसके बाद प्राचीर पर चढ़ गए, लाल किले के गेट से अंदर दाखिल हुए और इनकी तादाद अच्छी खासी थी। 26 जनवरी का दिन है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहती है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब परेड चल रही थी उस वक्त दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए, और केवल यही नहीं, तमाम तरीके के खतरे के अंदेशे होते हैं,
26 जनवरी एक बहुत संवेदनशील दिन होता है, तमाम तरीके की आतंकी वारदातों की आशंकाएं होती हैं, इसलिए पुलिस का ध्यान उस ओर सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में इसलिए इनको अनुमति दी गई थी ट्रैक्टर परेड की कि ये दिल्ली के बाहरी हिस्सों में बॉर्डर्स के आसपास ही अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, दिल्ली के अंदर ज़्यादा दाखिल नहीं होंगे। बाकायदा रूट डिस्कस हुआ था और ये दिल्ली पुलिस के साथ इनकी बातचीत कई हफ्तों से चल रही थी किसान नेताओं की, और उसके बाद उनकी सहमति के साथ 3 रूट निश्चित किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। लेकिन ये हज़ारों की तादाद में जो आंदोलनकारी किसान थे, जो कि बाद में अब दंगाई ज़्यादा लग रहे हैं, ये लोग अपने ट्रैक्टर लेकर लाल किले की ओर, राजपथ की ओर, ITO की ओर आना शुरू हो गए, जहाँ पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे इस आशंका को देखते हुए, और वहाँ इन्होंने पुलिस पर भी हमला बोला। पुलिस के साथ इनकी ज़बरदस्त झड़प हुई है, इसकी बहुत सी तस्वीरें आई हैं, हम आपको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप लाल किले के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। और आपको बता दें कि लाल किले से ही महज 4 किलोमीटर दूर ITO से इस पूरे हंगामे की शुरुआत हुई। ITO से बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई। ITO पर 6 से 7 दंगाई, आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नकाब पहने हुए कुछ लोगों ने ये खुलेआम निहत्थे पुलिस वालों को घेर कर उन पर लाठियां भांजते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, कहां से इन्हें किसान कहा जा सकता है। कुछ ने नकाब पहन रखे हैं, कुछ के चेहरे आप पहचान सकते हैं। इनकी पहचान होगी तो मालूम होगा कि ये शायद किसान हो ही ना, क्योंकि किसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। आप देखिए ट्रैक्टर रैली के नाम पर क्या हो रहा है। वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करना, उन निहत्थे पुलिस वालों पर ये लाठियां भांज रहे हैं, खुलेआम उन्हें घेर कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने को दीवार की तरह दंगाइयों के सामने खड़े थे, सिर पर हेलमेट तक नहीं था कुछ पुलिस वालों के, और उनके ऊपर किस तरह से डंडे बरसाए जा रहे हैं, पत्थर तक बरसाए गए उनके ऊपर जबरदस्त तरीके से। वहां पर जो बसें खड़ी थी, गाड़ियां थी, उनमें तोड़फोड़ की गई, ट्रैक्टर लेकर घुसाए, और वहां पर आप देखिए किस तरह का मंजर था। ये इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ने नकाब पहन रखे हैं, कुछ के चेहरे आप पहचान सकते हैं, और आप देखिए घेर कर पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते हुए ये दंगाई नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म का प्रोपेगेंडा भी इन तस्वीरों पर चलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि पुलिस ने ज्यादती की थी, पुलिस ने पहले बल प्रयोग किया, उसके बाद कुछ लोग बेकाबू हो गए। आपको बता दें कि ITO पर जो कुछ हुआ उसका पूरा घटनाक्रम हमने अपनी आंखों से देखा। ITO पर आने की इनको इजाजत ही नहीं थी। ITO तक इस ट्रैक्टर को एक भी ट्रैक्टर को आने की अनुमति नहीं थी। पुलिस, ये लोग जब वहां पहुंचे, बैरिकेड लगे हुए थे, उन्होंने ट्रैक्टरों से बैरिकेड को तोड़ा। वहां बसें खड़ी की हुई थी पुलिस ने, DTC की, उन बसों को पूरी तरीके से तोड़ा। और इतना ही नहीं, वहां मौजूद पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने तक की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी तो बेहोश हो गए, और उसके बाद पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चलानी पड़ी। और उसी बीच की आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 पुलिस वालों को घेर कर कई दंगाई मिलकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। दंगाइयों ने केवल पुलिस वालों को ही नहीं पीटा, सरकारी संपत्ति यानी DTC की बसें जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको भी भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रैक्टर से DTC बसों पर हमला कर दिया गया, गाड़ियों के शीशों को तोड़कर चूर-चूर कर दिया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ITO, ये वो जगह है यानी ईस्टर्न दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से कनॉट प्लेस और तमाम जो इंडिया गेट, इन जगहों को जोड़ता है वो जगह। और आप सोचिए कि जो आम लोग हैं उनका क्या कसूर है, उनको कितनी दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक जगह जगह डाइवर्ट करना पड़ा था, हालांकि उसकी तैयारी भी की गई थी, लेकिन आप देखिए ITO तक आने की मनाही थी, इजाजत नहीं थी। उस वादे का भी उल्लंघन किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसान, ये आप देखिए ट्रैक्टर से किस तरह से DTC बस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी बसें हैं, उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि जिस ट्रैक्टर से ये इन बसों को तोड़ रहे हैं, उन पर तिरंगे लगा रखे हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि इनका आंदोलन हक पर है, इनके हक का आंदोलन है। लेकिन ये कैसा आंदोलन है? सिर्फ अराजकता है, सिर्फ दंगा है। और आज तो इनकी अगुवाई करने वाले, रहनुमाई करने वाले नेता तक इनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है जिन्होंने इस किसान आंदोलन के नाम पर लाखों लोगों को दिल्ली के आसपास इकट्ठा किया था। सौरभ, मैं तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्वीट्स भी अभी देख रहा हूं, वो अब ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसा हमने नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए भी समझाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक उनकी पैरवी जो एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश हुई थी किसानों के आंदोलन को। हम वामपंथी नेताओं की बात करें, हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, आज उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ऐसा ना हो उसके लिए शायद उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की थी। जो नतीजा ये है कि आज आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस को जगह जगह टीयर गैस चलानी पड़ गई। अभी थोड़ी देर में आप इसी तस्वीर के अगले हिस्से में देखेंगे, एक तरफ आपको जहां पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, वहां पुलिस वालों को एक कोने में खदेड़ कर पूरी की पूरी भीड़ इन दंगाइयों की आती है और कुछ पुलिस वालों को घेर करके उनके ऊपर हमला बोल देती है। ये ITO की तस्वीर है। और जब राजपथ पर मार्च खत्म हुआ उसके चंद मिनट बाद की ही ये तस्वीर है।
आप सोचिए, ये पहले से तय था कि जब तक दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड चलेगी तब तक एक भी ट्रैक्टर उस परेड में नहीं शामिल होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ वहां पर राष्ट्रपति राजपथ से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होते हैं और 2 मिनट के अंदर तस्वीर आना शुरू हो जाती है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से, जहां पर ये उपद्रवी बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस के ऊपर लाठियां चला रहे हैं, पुलिस के ऊपर तलवार तक इन्होंने चलाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दिल्ली का आईटीओ। एक तरफ अगर आप देखें पुराना पुलिस हेडक्वार्टर्स भी वहां पर था, उसके अलावा दाहिनी तरफ को अगर आप जाएं, अगर आप ईस्टर्न दिल्ली से आ रहे हैं, यमुना पार इलाके से आ रहे हैं, तो दाहिनी तरफ लाल किला है जहां तो वो घुसी गए, बाईं तरफ इंडिया गेट है और सीधे अगर आप चले जाए तो कनॉट प्लेस आता है। ये वो जगह है, सेंटर पॉइंट है एकदम, जहां पर ये जबरदस्त दंगा देखने को मिला। पुलिस वालों को, निहत्थे पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ लाठियां भांजी इन दंगाइयों। आईटीओ चौराहे की तस्वीरें